गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 8th क्लास में चैप्टर तो हमारा पिछले ऑनलाइन क्लासेस से एक लंबे पीरियड से चलते आ रहा है, वो आपका है कोल एंड द पेट्रोलियम्स। कोल एंड पेट्रोलियम्स में आज हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस में पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही एक वाइडली स्केल पर डीपली कहा जाए कि व्हाट इज सीएनजी, प्रॉपर्टी ऑफ सीएनजी, एडवांटेज ऑफ सीएनजी, व्हाट डू मीन बाय सीएनजी। मैंने सीएनजी के बारे में एक बहुत व्यापक स्तर पर मैंने कल आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में अपना पठन पाठन दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा टॉपिक्स है वह पेट्रोकेमिकल्स है। जिस प्रकार की हम लोग पढ़े थे कोयले के डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ पेट्रोलियम्स, कोयले के प्रभाजी आसवन से हम बहुत सारे बेनिफिशियल मटेरियल प्राप्त किए थे। ठीक उसी प्रकार वैसे मटेरियल जो केवल पेट्रोलियम और मेथेन से प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इसका भी बहुत बड़ा एक व्यापक स्तर पर उपयोग है। तो देखा जाए, मेनी यूजफुल केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से जो हमारा केमिकल्स प्राप्त होता है, बेनिफिशियल मटेरियल्स प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सम एग्जाम्पल ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स आर, डियर स्टूडेंट्स, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला पढ़ेंगे, ये कैसे इसका फॉर्मेशन वगैरह होता है व्यापक स्तर पर, ये सारे हम लोग क्लास 10th में इसको अप टू डेट करेंगे। तो पेट्रोकेमिकल्स के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल आपका है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड्स, एसीटोन, एसेटिक एसिड और सारे। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे केमिकल ये पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज टू द मैन्युफैक्चर एट द वाइड रेंज ऑफ द यूजफुल मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स एक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल्स एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है। भाई क्यों मटेरियल्स है? इसे एक यूनिक रूप में क्यों दर्जा दे रहे हैं? तो इसका बहुत ही व्यापक रेंज पर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स का जो डीपली इंट्रोडक्शंस हम लोग पॉलीमर में पढ़ेंगे। ये जितने भी आज के हमारा यूनिफॉर्म हैं, जूता मोजा हैं, रबर बैंड वगैरह हैं, जो कुछ भी है, या आपका साड़ी वगैरह भी है, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स के हैं और इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, लेकिन एक नेचुरल फाइबर से उतना ये कंफर्टेबल नहीं होता। प्लास्टिक हुआ, पीवीसी हुआ, बेकेलाइट्स, प्लास्टिक में भी आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सारे प्लास्टिक्स हैं। सिंथेटिक रबर्स है, ड्रग्स है, डाइज है, परफ्यूम्स है, फर्टिलाइजर्स, ये सारे ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त होते हैं। इसलिए
इसकी भूमिका व्यापक पैमाने पर, व्यापक रेंज पर विभिन्न प्रकार के आवश्यक बेनिफिशियल सब्सटेंस के निर्माण में होता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखा जाए, हाइड्रोजन गैस इज द ऑब्टेन इन द पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम नेचुरल गैस। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस को हम लोग मेथेन से, सीएनजी से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन एक कम्बशन गैसेस है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होता है, लेकिन इसे फ्री स्टेट में कम्बशन कराना संभव नहीं है। तो हाइड्रोजन जो होता है हमारा, हाइड्रोजन गैस इज द ऑब्टेन्ड इन द पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम द नेचुरल गैस। Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the manufacture of the fertilizers, ammonium nitrate, urea. Thus, petroleum is not only the source of fuels but also provide raw materials to manufacture the large number of the useful substances. Due to its great commercial importance, petroleum is called the black gold. Dear students, केवल पेट्रोलियम ही हमारे लिए बेनिफिशियल सब्सटेंस नहीं देता है, मेथेन भी, सीएनजी भी बहुत व्यापक पैमाने पर बेनिफिशियल सब्सटेंस को देता है और इसका उपयोग व्यापक पैमाने पर निर्माणकारी क्रियाकलापों में होता है। तो जब ये क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के निर्माणकारी क्रियाकलापों में होता है, जैसे आपका है ये जो हाइड्रोजन की मैंने चर्चा किया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। दी पेट्रोलियम इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ फ्यूल्स, केवल पेट्रोलियम ही फ्यूल्स का सोर्स नहीं है, बट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मेटेरियल, यह रॉ मेटेरियल भी देता। पेट्रोलियम केवल हमारा फ्यूल का सोर्स नहीं है, ये बहुत प्रकार के हमारे आवश्यक सामग्रियों को बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में भी वो अपनी भूमिका को निभाता है। इसलिए इस व्यापक पैमाने पर इसका यूज होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला हीरा कहते हैं, काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड काला सोना कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी रिसोर्स ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो उपलब्धि है हमारे अर्थ पर, हमारे प्रकृति में, वह सीमित मात्रा में है और जिस गति से इसका हम लोग दुरुपयोग करते जा रहे हैं या उपयोग करते जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से कभी काल स्वचालित इंजनों को डोमेस्टिक यूज में भी, इंडस्ट्री में भी फ्यूल्स के रूप में या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के सिलसिले में कुछ समय तक अनावश्यक रूप में हमारा फ्यूल्स जलते चला जाता है, जिसको कि हम लोग दुरुपयोग कहते हैं, यूजलेस कहते हैं। अगर ये स्थिति रही तो कुछ ही वर्षों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, चूंकि यह रेन्यूएबल नहीं है, नॉन रेन्यूएबल है, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, इसका पुनरावृत्ति, इसका रीजेनरेट संभव नहीं है। हम लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों का भारी पैमाने पर यूज करने के कारण रेन्यूएबल को भी नॉन रेन्यूएबल बनाने में तुले हुए हैं। जैसे एक वृक्ष हमारा ट्री प्लांट है, यह रेन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन वृक्षों की इस अंधाधुंध तरीके से कटाई कर रहे हैं कि पुनः वृक्ष का प्लांटेशन हम नहीं करते हैं, पुनः वहां पर वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है। यह भी एक दिन वह उसी पंक्ति में खड़ा है जिस पंक्ति में हमारे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। ठीक उसी प्रकार वाटर का हम लोग जो अंधाधुंध तरीके से दुरुपयोग, उपयोग जो कुछ भी कर रहे हैं,
वह भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की श्रेणी में अपने पंक्ति में खड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए जितना भी रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो, उसका एक मित वैधता तरीके से ही उपयोग करना चाहिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। इसके बाद ये हमारा टॉपिक था, इसमें कुछ दूरी तक ही सफर करेंगे। मोस्ट ऑफ द एनर्जी that we use today comes mainly from the 3 exhaustible resources of the earth। हम लोग जो मुख्य रूप से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनर्जी का जो रिसोर्सेस प्राप्त करते हैं, वह मुख्य रूप से 3 अनवीकरणीय स्रोत के रूप में है, जिसका पुनः साइकिल नहीं हो पाता है। अभी वर्तमान समय में हम लोग, हमारे देश का मेरुदंड जो है वह एक मजबूत आधार है एनर्जी का, वह 3 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। वह 3 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आपका कौन कौन सा है? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। The amount of the coal, petrol, natural gas present in the earth is limited। इन सबों की मात्रा प्रकृति में, भूपर्पटी में, जमीन के अंदर सीमित है। The non-reverse of the coals, petroleums and the natural gas will be last for about 100 years। Dear students, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। The non-reverse of the coal, petroleum, natural gas will be last only for about 100 years। अगर इसकी संभावना व्यक्त किया जाए तो 100 वर्ष तो बहुत काफी हो गया। कम ही समय में ये शायद अपने अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। Once the present stock of the coal, petroleum and the natural gas present in the earth get the exhaust, no new supplies of the fossil fuels will be available to us in the near future, because it takes the million of years to convert the dead organism into the fossil fuels in the nature। Dear students, समाप्त हो जाने के बाद पुनः इसका प्राप्ति, रिसाइकल्स, रिफॉर्मेशन, रीजनरेट संभव नहीं है, क्योंकि इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को बनने में मिलियनों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इस पर उम्मीद यह नहीं किया जा सकता है कि इसका रीजनरेट किया जाएगा, रीजनरेट हो सकता है। ये सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स इज द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज द आल्सो लिंक टू द ग्लोबल वार्मिंग। डियर स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स के यूज से, बर्निंग से भारी मात्रा में ये हमारा पोल्यूटेड सब्सटेंस जनरेट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये बहुत सारे पोल्यूटेड सब्सटेंस प्रत्येक दिन जनरेट होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। वैश्विक उष्मीकरण का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि चिंताजनक विषय है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग तक ही अपने पठन पाठन को रखें। ऑनलाइन क्लासेस को जरूर देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइबर की संख्या कम से कम जितना हमारे क्लास 8 में हमारे डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, नॉमिनेट है, उतना अवश्य होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।